अगर न्यायपालिका न रहे तो ये सामंत गुंडे और अपराधी किसी को जीने नहीं देंगे। बिना साक्ष्य के यह काम थाने में जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी को आधार मान के शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए और मुझे नौकरी से बहाल कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। न्यायालय के आदेश को लेकर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल में गया और उनसे भुगतान की मैंने मांग की। उन लोगों ने भुगतान नहीं दिया और संबंधित बाबू ने, लिपिक ने मुझसे 2 लाख रुपए की मांग की, रिश्वत की मांग की। सत्यमेव जयते नानृतम, यह न्यायालय का सुप्त वाक्य है और न्यायालय ने एक बार फिर से इस वाक्य को चरितार्थ किया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह भी बताएंगे और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा आज द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपने सभी दर्शकों से परिचय कराना चाहेंगे सुरेश चंद्र पांडे जी का। पांडे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर। जी, और सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, सुरेश चंद्र पांडे जी पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षक जिसका समाज में बहुत सम्मान होता है, शिक्षक जिसे आमतौर पर भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस शिक्षक के साथ समाज के कुछ दबंग लोगों ने, ऊंची पहुंच और पैरवी वाले लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि शिक्षक को अपने ही वेतन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। विभाग ने इनकी एक भी बात सुनी नहीं, या सुनी भी तो उसे अनसुना कर दिया। 2019 में एक फर्जी कंप्लेन के आधार पर पांडे जी अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाते हैं। इनके ऊपर आरोप होता है कि सुरेश चंद्र पांडे बिहार के निवासी नहीं है, बिहार का निवास प्रमाण पत्र इन्होंने फर्जी तरीके से बनवाया हुआ है। पहला सवाल यही उठता है, निवास प्रमाण पत्र जब सरकारी कार्यालयों से बनता है तो क्या सुरेश चंद्र पांडे ने उस निवास प्रमाण पत्र को अपने घर पर छापा था? इसके बाद सुरेश चंद्र पांडे दोबारा डीएम से काउंटर साइन करा करके, अप्रूव करा करके अपने निवास प्रमाण पत्र को जमा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सरकारी दबाव में इनके बातों को नहीं सुना जाता है। कहा जाता है कि नहीं, वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। फिर तीसरी बार जब ये न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो न्यायालय से फैसला आता है और वो फैसला होता है सुरेश चंद्र पांडे के पक्ष में। लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि 2021 में रिटायर करने वाले इस शिक्षक को 2019 में लगभग 2 वर्ष जिसकी नौकरी के बचे हुए थे निलंबित कर दिया गया। 2 वर्षों का वेतनमान नहीं मिला इस व्यक्ति को और इस दौरान इन्होंने कितना संघर्ष किया, घर अपना कैसे चलाया, ये खुद सुरेश चंद्र पांडे जी से हम जानेंगे। पांडे जी, ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? सर्वप्रथम मैं आपसे यह कहना चाहता हूं जी कि आज भी अगर न्यायपालिका न रहे जी तो ये सामंत गुंडे और अपराधी किसी को जीने नहीं देंगे जी। और मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभारी हूं जी। और आप सब जनता की ओर से मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जी। सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह है और अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह से जुड़े जोगेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति को मोहरा बना करके एक फर्जी आवेदन बिना साक्ष्य का थाने में दिलवाया गया कि ये आदमी यूपी का रहने वाला है, विजयपुर का निवास प्रमाण पत्र बनवाया है और अरवल में शिक्षक की नौकरी कर रहा है। जी। इस पर विजयपुर थाना कांड संख्या 39/16 दर्ज हुआ और बिना साक्ष्य के यह काम थाने में जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी को आधार मान के शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए और मुझे नौकरी से बहाल कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और बर्खास्त करने के पूर्व स्पष्टीकरण मांगा गया, मैंने सारा साक्ष्य लगा के दिया, उसको अनसुनी कर दिया गया और बिना निलंबन के मुझे बर्खास्त किया गया, जिससे मैं दर दर की ठोकरें खाया, परिवार भी हमारा सड़क पर आ गया। माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC 1410/20 के अंतर्गत उसने
2023 में 25/9/2023 को उन्होंने जजमेंट दिया और हमारी सेवा को बहाल कर दी गई। हम माननीय उच्च न्यायालय के आभारी हैं जिन्होंने सत्य को सत्य करार दे दिया। और उसके बाद न्यायालय के आदेश को लेकर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल में गया और उनसे भुगतान की मैंने मांग की। उन लोगों ने भुगतान नहीं दिया और संबंधित बाबू ने, लिपिक ने मुझसे 2 लाख रुपए की मांग की, रिश्वत की मांग की। मैंने रिश्वत न दिया और देने की हमारी न क्षमता है, न मैं आज तक रिश्वत दिया हूं। इसलिए मैंने न्यायालय में अवमानना बात दाखिल किया हूं और न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय द्वारा मुझे न्याय मिलेगा और मेरा बकाया वेतन मैं ब्याज सहित न्यायालय दिलाएगा, ये आशा और विश्वास है। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि ये अरवल का शिक्षा विभाग वही चर्चित शिक्षा विभाग है हाल फिलहाल जिसके कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जी, इस व्यक्ति से न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए, इनका मेहनताना देने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। जरा आप सोचिए कि मानवता उस समय कितनी शर्मसार हुई होगी। एक व्यक्ति जो कि 2 साल से जिसकी तनख्वाह नहीं मिली है, जो अपना परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उससे 2 लाख रुपए की मांग करना यह कितना अमानवीय है, जरा आप विचार कीजिए। इसके बाद जो आपके साथ अनुचित व्यवहार हुआ, डीईओ के द्वारा बिना जांच किए आपको बर्खास्त किया जाना, हालांकि इसमें पहले निलंबन होता है लेकिन आपको सीधे बर्खास्त किया गया था। जी, सीधे बर्खास्त किया गया, बर्खास्त किया जाना। और बाकी जो भी षड्यंत्र हुआ, आपके परिवार ने जो सफर किया है, जो मुश्किलें आई हैं, इसे लेकर के क्या आप मानहानि और क्रिमिनल फॉर्जरी एक्ट के तहत उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करेंगे? न्यायालय से यह मांग करेंगे कि उन लोगों को भी सजा दी जाए ताकि भविष्य में किसी शिक्षक के साथ, किसी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र के तहत ऐसा ना हो? मैं न्यायालय पर पूरा भरोसा करता हूं जी, और ईश्वर पर भी मेरा भरोसा है जी। और मैं न्याय के लिए, ताकि ऐसा भविष्य में किसी के साथ अन्याय न हो, इसके लिए मैं न्यायालय का दरवाजा अवश्य खटखटाऊंगा और न्याय की मांग करूंगा। मैं मानहानि की दावा करूंगा ताकि आने वाले दिनों में ये लोग किसी अन्य व्यक्ति के साथ पीड़ित परेशान न करें, उनको सबक मिल जाए, अन्य व्यक्ति का शोषण न हो। तमाम ऐसे लोग हैं पांडे जी आपकी तरह। आपकी तो उम्र काफी ज्यादा है, आप रिटायरमेंट के बाद अभी पेंशन आप प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन तो मिल रही है? पेंशन जो है एनपीएस के तहत हमको 2800 रुपया पर मंथ मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि 2 साल आपको जो अकारण रोका गया तनख्वाह पाने से, उसकी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों के और माफियाओं के गठजोड़ का शिकार होते हैं और इस दुष्चक्र में फंस करके कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जान तक कई लोग दे देते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं समाज में आई हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत हारना नहीं चाहिए। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। यह कहानी चरितार्थ हमारे जीवन में हुआ है कि सत्य परेशान हुआ, इतना दिन तक मैं लड़ा हूं और हमको न्याय मिला है। इसलिए मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं और पूरे आवाम से कहना चाहता हूं कि न्यायिक प्रणाली पर विश्वास करें और कानून के रक्षा के लिए, कानून के तहत अपनी बात को रखने के लिए गट्स लें। न्याय निश्चित मिलेगा। अगर मेरे जैसे आदमी को न्याय मिला तो मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में सबको जरूर न्याय मिलेगा। चलिए, काफी बड़ी बात इन्होंने कही है। मैं एक बात दोहराना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। हमेशा यह कहा जाता है कि ईश्वर भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सुरेश चंद्र पांडे इसकी जीती जागती मिसाल है और हमसे संपर्क हुआ है। न केवल इस मामले को हमने मीडिया के माध्यम से उछाला है, बल्कि जहां भी इस तरीके के लोग हैं जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, उनकी भी बातों को लेकर के आएंगे, जनता के बीच रखेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ को बेनकाब करने का काम हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।